तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन में आने वाले एक ऐसे सीएनजी वाले मॉडल के बारे में जिस मॉडल में आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो इस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस सीएनजी में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हिडन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा और इसी चाबी में आपको फ्लिप की भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो जिस तरीके से भाई गाड़ी की लंबाई है, चौड़ाई है, उस हिसाब से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। 208 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको एलईडी डीआरएल के साथ साथ एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से आपको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करवानी है और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी सेम यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा और सीएनजी की बैजिंग वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लंबा चौड़ा प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से भाई इसके केबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो दे दिया जा रहा है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 195 60 16 इंच का नॉर्मल साइज स्टील रिम, कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाते हैं, आगे डिस्क मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। सेफ्टी के तौर पे आपको एबीएस ईवीडी 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई इस मॉडल में सनरूफ नहीं दिया गया है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो शानदार लगने वाली है, जहां पे आपको नेक्सॉन वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। एक तरीके से सीएनजी की पहचान भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। खासकर भाई लोअर वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से वाइपर डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी रियर में ही है, अगर जो आप बोर्ड वगैरह देखना चाहते हैं तो इस बीच वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है ऑटोमेटिक अनलॉक जो है वो हो जाता है, जिसे आप नॉर्मल तरीके से ओपन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 सीटर के हिसाब से 321 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी भाई टाटा की हर गाड़ियों को लेने का फायदा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई जो भी गाड़ियां टाटा की आती हैं सीएनजी में तो उन सभी गाड़ियों में आपको 30 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से बूट स्पेस काफी प्रैक्टिकल जो है वो हो जाता है। तो ये फायदा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको 3 केजी का 4 हुक जो है वो भी दे दिया जा रहा है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना चाहते हैं तो सामने वाली जो सीट है उसे आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस यहाँ पे काफी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। तो जब आपको जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों का यूज आप जो है वो कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो जो है वो दे दिए जा रहे हैं, तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। सीट की कुशनी वगैरह नो डाउट काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पे आप 3 लोगों को आराम से जो है बैठा सकते हैं। अगर जो आप कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी जिस तरीके से हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है तो किसी भी तरीके से सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी भाई 5 स्टार रेटेड कार है, टाटा का लोगो है तो भरोसा ही हर जगह है। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेस के मामले में बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी अगर जो आप 1-2 फीचर्स या अपडेट या जरूरत की बात करते हैं तो इस गाड़ी में अगर जो रियर एसी वेंट्स मिल जाए खासकर इन लोअर मॉडल में भाई, तो नो डाउट ये जो लोअर मॉडल है ना काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो और हो जाएंगे। तो कंपनी को भाई ये चीज जरूर अपडेट करना चाहिए। बाकी डैशबोर्ड की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको ऑल ब्लैक कलर का डैशबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे हिले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का जो कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर दे दिया जा रहा है सेफ्टी को देखते हुए। सीट आपको सेम पैटर्न के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। कुशनी वगैरह नो डाउट काफी जबरदस्त है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डिजिटल वाली जो फील है ना वो मिलने वाली है। एक बार मैं चाबी लगा के आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे
इग्निशन ऑन करते ही भाई पूरी तरीके से आपको यहाँ पे डिजिटल वाला फील जो है वो देखने को मिल जाएगा। टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है, आप यहीं से सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, सारे इन्फॉर्मेशन इस बटन से पता चल जाते हैं। बाकी टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM लाइट वगैरह के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक यहाँ पे लगाई गई है, और दूसरी साइड आपको वेलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई, तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ, कन्वर्टिव USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला पाएंगे। और जब आप सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी और भी 2-4 चीजें काफी बेहतर दे दी जा रही है। और जब आप धीरे धीरे डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या चलाते हैं तो सारी चीजों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी भाई डैशबोर्ड जिस तरीके से ब्लैक कलर में दिया गया है ना, काफी स्पोर्टी फील होता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 पॉइंट इवेंट। बाकी भाई छोटी छोटी जगहों पर फिट एंड फिनिश का जरूर आपको थोड़ी दिक्कत जो है वो होने वाली है। बाकी और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। बाकी अंदर से भी आप इस गाड़ी की जो डिग्गी है ना उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है ना वो भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टोरेज ही स्टोरेज, जहाँ पे आप बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, ग्लोब बॉक्स वगैरह की बात करते हैं नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा ग्लोब बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि कूल्ड के साथ आता है। ओवरऑल अगर जो आप फीचर्स के मामले में चर्चा करते हैं तो नो डाउट ये स्मार्ट प्लस वाला मॉडल आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है एक नॉर्मल बायर के हिसाब से। अगर जो आप सनरूफ लेना चाहते हैं तो स्मार्ट प्लस S CNG की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जहां S नाम जुड़ जाए टाटा की गाड़ियों में तो आप वहां जान जाइए कि उसमें सनरूफ जो है वो दे दिया जा रहा है। तो 35 से 40 हजार रुपए जब आप देते हैं तो सनरूफ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के नई ऑन रोड कीमत के बारे में। बाकी आप यहाँ से इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर सकते हैं। वैसे तो इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। केवल पेट्रोल इंजन के ही साथ आपको CNG जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर मिल जाती है 99 bhp की पावर मिल जाएगी, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अब आइए इस गाड़ी के प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि है नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस CNG। बेस मॉडल से ऊपर वाला मॉडल है। जब आप ऊपर वाले मॉडल की तरफ जाते हैं तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 9,21,999 रुपए की। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा 51,631 रुपए की। और RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है 85,480 रुपए की। 600 रुपए का फास्टैग ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 10,59,000 रुपए की, मतलब लगभग 10,60,000 रुपए की। 2 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 14,272 रुपए की। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 18,266 रुपए की। और 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 21,804 रुपए की मंथली EMI जो है वो पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। प्राइस के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट 10.5 लाख रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे फ्यूचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या ये गाड़ी कीमत के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।